नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हमारा चैप्टर बच्चों चल रहा था 5.1 कक्षा 10 की गणित। और देखिए बच्चों, कल हमने क्वेश्चन 4 के 8 पार्ट करा दिए थे, मतलब 8 क्वेश्चन करा दिए थे। आज नवा क्वेश्चन होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ये जानेंगे कि ये जो सूची दी है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसके 3 और पद निकालेंगे, नहीं है तो उसका वही आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों दिया है 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। अब देखिए बच्चों, इसको क्या मान ले, इसको मैंने A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A3 और इसको A4 मान लिया। अब देखिए बच्चों, जब भी हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A2 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 1 है। तो बच्चों D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए बच्चों, D बराबर तो A3 माइनस का A2। तो बच्चों A3 की वैल्यू कितनी है, 9, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर निकालेंगे D बराबर A4 माइनस A3 बराबर A4 की वैल्यू कितनी है, 27, माइनस A3 की वैल्यू है 9। तो 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। क्या बच्चों D की वैल्यू सेम आ रही है? तो D की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब है समान नहीं आ रही है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ, आइए बच्चों, ये क्वेश्चन 10वां देखेंगे। तो बच्चों हम इसमें देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन दिया है A, 2A, 3A, 4A डैश डैश। तो बच्चों हम इसको, ये पहला पद है, पहले पद को A1 मान लेंगे, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब बच्चों जब D की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर तो ये लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 की वैल्यू कितनी है, 2A, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A। अब 2 में से A जाएगा तो क्या बचेगा, A बच जाएगा। अब बच्चों फिर D की वैल्यू निकालेंगे। अब तीसरे पद में से A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 बच्चों कितना है, A3 3A, A2 कितना है, 2A। अब 3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा, A बच जाएगा। तो D बराबर, देखिए बच्चों, A4 में से क्या घटाएंगे, A3 घटा देंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी है, 4A, माइनस A3 की वैल्यू 3A। तो कितना, 4A में से 3A जाएगा, क्या बचेगा, A बच जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो D की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, A आ रही है, मतलब समान आ रही है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः सूची में क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह एपी में होगा। अब जब एपी में होगा बच्चों ये, तो हम इसके 3 और पद निकालेंगे, इसके 3 और पद। अब देखिए बच्चों, हम क्या निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे। तो 4 तो बच्चों पद है, तो 5वां पद निकालेंगे। तो A5 बराबर A4 प्लस D।
अब देखिए A4 की वैल्यू हम क्या कहाँ से लेंगे, ये है A4 की वैल्यू, तो 4A प्लस और D की वैल्यू A लगा देंगे तो क्या आएगा 5A आ जाएगा। अब A6 निकालेंगे तो A6 कितना लिखेंगे A5 प्लस D बराबर A5 की वैल्यू कहाँ से लेंगे 5A प्लस D की वैल्यू क्या है A, तो क्या हो जाएगा 6A। अब बच्चों A7 निकालेंगे, A7 का मतलब है सातवां पद, तो A7 बराबर A6 प्लस D यानी कि छठा पद प्लस D, तो छठा पद कितना है 6A, तो 6A प्लस D की वैल्यू A, तो 6A और A कितना हो जाएगा 7A और A7 बराबर क्या हो जाएगा सातवां पद 7A। तो हम क्या लिखेंगे, बस ये बच्चों क्या आ गया हमारा, ये बच्चों आ गया आंसर। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस 11वें क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम A1 मान लिया, इसको A2, ये A3, ये हो जाएगा A4। अब बच्चों सबसे पहले D निकालेंगे तो D बराबर A2 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 कितना है बच्चों A स्क्वायर और A1 कितना है A। अब बच्चों जब इन दोनों में से क्या A कॉमन आ जाएगा तो A माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर D की वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से क्या घटा देंगे A2 घटा देंगे, A3 कितना है A क्यूब माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा A स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे A स्क्वायर, तो A माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। D बराबर यहाँ A4 माइनस A3 बराबर, तो A4 का मतलब क्या है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, तो यहाँ से इन दोनों में से A की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो A माइनस क्या लिखेंगे 1। अब बच्चों अब ना तो इन तीनों को जब हमने D निकाली तो तीनों D सेम कहाँ आ रही है समान नहीं आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे अतः दी गई सूची, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 12वां देखते हैं। तो क्वेश्चन 12वां है √2, √8, √18, √32। तो बच्चों √2 को हमने A1 मान लिया, √2 को A2 मान लिया, √18 को A3 मान लिया, √32 को A4 मान लिया। तो देखिए बच्चों हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो A2 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो A2 की वैल्यू कितनी है √18, A1 की वैल्यू कितनी है √2। अब बच्चों √8 को हम क्या लिख सकते हैं यानी कि 4 गुणा 2 लिख सकते हैं माइनस √2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा, तो 2 माइनस √2, √2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बच जाएगा। फिर हम बच्चों D की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे A3 में से A2 घटा देंगे, तो A3 माइनस A2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है √18 माइनस और A2 की वैल्यू है √8, तो बराबर अब √18 को कैसे तोड़ेंगे, हम ऐसे तोड़ सकते हैं बच्चों 9 गुणा 2 माइनस 8 को कैसे तोड़ेंगे 4 गुणा 2 में तोड़ेंगे, तो बच्चों √9, तो इसका 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा 3 √2 माइनस 2 √2। अब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बच जाएगा। अब देखिए बच्चों फिर D की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखिए A4 में से A3 घटा देंगे, तो A4 माइनस A3 बराबर, तो √32 माइनस √ कितना हो जाएगा 18। तो देखिए बच्चों √32 को क्या लिख सकते हैं 32 को लिखेंगे यानी कि 16 गुणा
2 लिख सकते हैं, और 18 को क्या लिखेंगे रूट में 9 गुणा 2 लिखेंगे बच्चों। अब देखिए इस 16 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ डी की वैल्यू जो आ रही है वो समान आ रही है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो हम क्या लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः यह एपी में है, अतः यह सूची एपी में है। अब बच्चों इसके 3 पद और निकालने हैं, तो क्या निकालना है 3 पद। तो देखिए 3 पद निकालेंगे तो कैसे हम लिखेंगे 3 पद को। तो सबसे पहले जब 3 पद निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ, यही तो करना पड़ेगा। देखिए हम लिखेंगे, देखो 4 पद तो बच्चों ये है A1 A2 A3 A4। तो 5वां पद जब निकालेंगे तो यहाँ पर 5वें पद एक घटा के लिखेंगे A4 प्लस डी। अब A4 की वैल्यू बच्चों कहाँ है अंडर रूट 32, तो अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2। अब बच्चों जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इनको जोड़ेंगे डी समान आ रहा है, जोड़ेंगे तो A32 में जोड़ो, तो हम 32 को क्या लिखेंगे 32 को लिखेंगे 16 गुणा 2 और प्लस अंडर रूट 2 बराबर। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हमें A6 निकालना है। अब A6 में क्या लिखेंगे, यानी कि A6 का मतलब क्या है, यानी कि छठा पद। ये A5 का मतलब 5वां पद, और A7 निकालेंगे तो 7वां पद, तो 5वां पद प्लस डी। मतलब जब छठा पद निकालेंगे तो एक पद घटा के लिखेंगे, यानी कि 5वां पद प्लस डी। अब 5वां पद कितना है बताओ, 5वां पद हमने कितना निकाला 5 अंडर रूट 2 निकाला, और प्लस डी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 5 ये 1 ये, तो 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ए 7वां पद निकालेंगे, 7वां पद, तो 7वें पद को हम A7 लिखते हैं। तो यहाँ देखो A6 प्लस डी बराबर छठा पद कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। तो प्लस डी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। ये बच्चों क्या आ गए, इसके 3 पद आ गए। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 13वां। तो सबसे पहले बच्चों 13वां क्वेश्चन देखिए, दिया है अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 9 कॉमा अंडर रूट 12 डैश डैश। अब बच्चों इसको हम क्या मान लेंगे A1 यानी कि पहला पद, इसको A2 यानी कि दूसरा पद, अंडर रूट 9 को तीसरा पद, अंडर रूट 12 को चौथा पद। तो देखिए बच्चों जब डी निकालेंगे तो डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो हाँ देखिए बच्चों तो d बराबर क्या लिख दिया हमने A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब बच्चों 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो टूटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब d बराबर A3 में से क्या घटा दें A2 घटा दो। तो बच्चों A3 कितना है अंडर रूट 9 माइनस A2 कितना है अंडर रूट 6 बराबर, और 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा 3 माइनस अंडर रूट 6। अब देखिए फिर डी की वैल्यू निकालिए, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, तो A4 माइनस A3 बराबर A4 की वैल्यू अंडर रूट 12 माइनस A3 की वैल्यू अंडर रूट 9। अब देखो 4 को 12 को तोड़ लो, 12 को लिखेंगे 4 गुणा 3 माइनस, अब 9 का वर्गमूल 3 निकल आएगा। अब देखिए बच्चों 4 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा 2, और 3 जो वो रूट के अंदर रहेंगे माइनस 3। क्या बच्चों डी की वैल्यू समान आ रही है, तो डी की वैल्यू समान नहीं आ रही तो हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर, क्रमागत
पदों में अंतर समान समान नहीं है, अतः दी गई सूची, अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ, आइए बच्चों 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे एपी चेक करना है, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर टेस्ट। तो बच्चों 1 के स्क्वायर को हम पहला पद क्या मान लेंगे, a1 मान लेंगे। 3 के स्क्वायर को a2 मान लेंगे। 5 के स्क्वायर को a3 और 7 के स्क्वायर को a4। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो d बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरा पद क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर। पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर d की वैल्यू निकालेंगे। तो a3 में से a2 घटा देंगे। अब देखो बच्चों a3 कितना है, 5 की पावर 2 माइनस a2 कितना है, 3 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 क्या है, ये हो जाएगा 25। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। अब देखिए बच्चों फिर d की वैल्यू क्या निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर। अब चौथा पद कितना है, 7 का स्क्वायर। अब तीसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो बच्चों d की वैल्यू समान नहीं आ रही है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ, आइए बच्चों क्वेश्चन 15वां देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डैश डैश। अब देखिए बच्चों, हमने इसको a1 पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद मान लिया। अब देखिए बच्चों, जब d निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर, अब a2 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस a1 कितना है, 1 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। फिर d की वैल्यू निकाली। तो तीसरे पद में से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। फिर d की वैल्यू निकालेंगे। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, a4 माइनस a3। तो a4 कितना है, 73 माइनस a3 कितना है, a3 है हमारा 7 का स्क्वायर। अब 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 2 लो 13, 13 में से 9 गया, 4 बचा। यहाँ रह गया 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। अब d की वैल्यू समान आ रही है तो क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में होगी। अब देखिए बच्चे, इसके 3 पद और निकालने हैं। तो हम कौन सा पद निकालेंगे, यानी कि देखो 4 पद तो दिए हैं,
तो पांचवा पद निकालेंगे, यानी कि पांचवें पद को A5 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, A4 प्लस डी। अब A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A4 की वैल्यू है 73 और प्लस इसमें 24 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, छठा पद। तो छठा पद देखिए बच्चों, A6 बराबर, तो इसको लिखेंगे A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए 97 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24। तो विच इम्प्लाइज दैट 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 का एक हासिल है, 9 2 11 और एक 12, 121 आ गया बच्चों। अब निकालेंगे सातवां पद। तो सातवां पद A7 बराबर, यहाँ लिखेंगे A6 प्लस डी। तो A6 पद कितना आ गया 121 प्लस डी की वैल्यू 24। अब देखो बच्चों 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 4 और 145। ये बच्चों क्या आ गए, आपके आंसर आ गए। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।